मुझे 4 नेशनल क्राइसिस का में इन्वॉल्व रहने का मुझे अपने इसमें रहा हूं मैं। हनी का जब मैं डायरेक्टर बना तो पहला ही वहां पे वो साउथ इंडिया का जो है वो नॉर्थ ईस्ट से चला और फिर सारे को वाइप आउट करते हुए वो उसने खत्म किया। दूसरा 2004 में जब आया तो बड़ोआ आई और उसने जो 1.5 साल में मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया, इंडस्ट्री ने एकदम जो है वो प्रोएक्टिव हो गई। ट्रेनिंग्स भी फार्मर्स की करने लग गई, बी कीपर्स की, बाहर से जो है उनको जो भी रेमेडीज मिलने लगी वो भी लेने लगी। बट जैसे ही चीज ठीक हुई और वो अपने असली रूप में आए, वो बी कीपर या कोई भी इंडस्ट्री है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। दे ओनली वर्क फॉर देयर प्रॉफिट, नथिंग एल्स। और वो हमारी सिचुएशन वहां पे ऐसी हुई है कि हमारा हनी बैन हुआ और आई वॉज इंटरेस्टेड। यूरोपियन यूनियन ने बैन किया 2009 में और कि भाई इसको कैसे रिवर्ट किया जाए, और हम उनको इंडस्ट्री के साथ ही मिलके झूठ बोल के हम उसको उन यूरोपियन यूनियन के लोगों को हम मास्क करके बता पाए कि नहीं हमारी तो आपसे भी अच्छी है सिचुएशन, वो बैन हटा। तो यदि आप लोग इंडस्ट्री के आज आपके पास क्राइसिस आया है या आएगा, आप प्रोएक्टिव हैं तो ये प्रोएक्टिविटी या नेशनैलिटी जो है ये आप साथ में रखें। दूसरी चीज जो पैडी की बात हो रही है, पैडी में बिल्कुल क्राइसिस आने वाला है नहीं, आ चुका है। हमारा बैन क्यों नहीं हो रहा है, ये आज उसमें 18 केमिकल के रेजिड्यू बियॉन्ड एमआरएल हैं और गवर्नमेंट को फोर्स होके 10 केमिकल को मिड सीजन में सेल के लिए बैन करना पड़ा। हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह होने वाली है, बासमती कोई कसर नहीं है। यदि मैं आपको यदि फार्मर की सिचुएशन बताता हूं, फार्मर बिल्कुल हार्वेस्टिंग तक वो लीथल केमिकल डालता है जो आपने सुने भी नहीं है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बासमती। ये भी अभी आपके पास नया क्राइसिस बहुत जल्दी आने वाला है, इसके लिए भी तैयार रहिए। सॉल्यूशन है इसके, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, बड़े सिंपल हैं। बट ट्रेडर्स, it is only due to the traders this crisis is building up, not because of the farmers. थर्ड, जो शुगर केन का जो रहा CO 238, अब जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी तो उसमें हमें उसका चेयरमैन बनाया कि आप इसके रास्ता बताइए कि 238 को कैसे भगाया जाए। हरवीर जी जो बात कह रहे थे, जो सबसे लाडली वैरायटी थी, जिसने वो एक वंस इन द लाइफ टाइम वैरायटी थी। और डॉक्टर जो है बख्शी राम जी वो हमारे ही कुलीग है, हमारी यूनिवर्सिटी के ही है, हमारे साथ ही SBI में वहां पे वो काम भी करते थे। आज वही चीज उनके गले की फांस बनी हुई है और सारी इंडस्ट्री की फांस बनी हुई है। और इसमें भी यदि हम कहें कि उसमें फॉल्ट किसका है, वो इंडस्ट्री का फॉल्ट है। साइंटिस्ट ने वैरायटी दी, इंडस्ट्री ने उसको अपनाया। क्या कैसे अपनाया? उनको सिर्फ अर्ली वैरायटी चाहिए, जबकि इंडस्ट्री शुगर केन की बिल्कुल फार्मर की कल्टीवेशन को 100% कंट्रोल करती है। जो वैरायटी वो फार्मर को कहेगी वही लगाएगा। जब वो हार्वेस्टिंग करना चाहेंगे शुगर केन मिल वाले तब करेंगे। इतना होने के बावजूद भी व्हेन दे अलाउड दिस क्राइसिस टू प्रेसिपिटेट, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन फार्मर्स। इंडस्ट्री पीपल जो है ये बड़ा जो कहते हैं जब द टाइम इज विंड इज ब्लोइंग फाइनली ओके, बट जब ये क्राइसिस आता है तो ये आप लोग जो है मतलब मुझे इसमें वो आप बुरा ना समझिए, पर दिस इज अ फैक्ट। और मेज, मैं जो है मेज हमारा सेंटर है वहाँ पे, मेज का शुगर केन भी कैटर टू द होल हरियाणा। और हमारे पास अभी MOU के लिए है, वी आर गोइंग फॉर GM टेस्टिंग। मैं अगेंस्ट हूँ पर फिर भी यूनिवर्सिटी में जो है वो हमें करना है। और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फार्स होते हैं, दे आर आई वॉश। ये सारी की सारी चीज मैंने जब उस मीटिंग में जाके उनको बताया,
जो इंटर इंस्टीट्यूशनल जो कमेटी है, सेफ गार्ड कमेटी है कि भाई आप तो कुछ फॉलो भी नहीं कर रहे हो, तब वो जाके इस साल के लिए टला है। तो कोई रजिस्ट नहीं करेगा, कोई साइंटिस्ट रजिस्ट करेगा ही नहीं यदि उसका बॉस वो कहता है ठीक है हम इस पोजीशन पे हैं कि हम उसको इन्फ्लुएंस कर पाए, पर साइंटिस्ट इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो हायरार्की में बहुत नीचे है। बट हु इज डूइंग इट? मैं इंडस्ट्री पे ब्लेम करूंगा ना। यदि आपको भी बढ़ना है और क्राइसिस से बचना है तो आपको भी फार्मर के साथ एक परिवार का रिश्ता बनाना पड़ेगा। आप परिवार का रिश्ता बना लीजिए। आप कोई टेक्नोलॉजी है, हम जीएम को एक एकड़ भी नहीं होने देंगे। आप ही करने दो, करने को बाध्य करोगे हमें। पेस्टिसाइड बैन जो है, और जो बिल्कुल जो है बात कर रहे हैं, पर मैं उसको थोड़ा सा आपको ये कहता हूं कि ये बिल्कुल फैक्ट है। 35 साल पुराने, 40 साल पुराने बीएचसी डीडीटी आज भी आते हैं, क्योंकि वो परसिस्टेंट है, वो जाएंगे नहीं आपके। आपका जो पानी अंडरग्राउंड जो आ रहा है, दे आर कमिंग थ्रू दैट। नंबर 1, आज माँ का दूध जो है उसमें बीएचसी है। मैं तो मतलब आई कांट टेल कि हम कितना जो है वो पॉल्यूटेड हो चुके, आप सोच नहीं सकते। जो बच्चे को पहला पिलाती है वो दूध में इतने ज्यादा वो है, वो एमआरएल से ऊपर है। सिचुएशन इज क्रिटिकल। हम लोग आपस में साथ नहीं आए, ये कंट्री का क्या होने वाला है, सारे लूट के लेके जाने वाले हैं। किसान का आज यदि आप कहते हो, मैं अपने हरियाणा के किसान की बता देता हूं आपको। सबसे जो प्रॉस्परस एरिया है वो ये हमारी जीटी बेल्ट का एरिया है। हर गांव से जिसको आप कहते हो कि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, सबसे बड़े कर्जदार हैं। एक गांव से 1.17 करोड़ रुपीस का आउटगो है, जहां पे चाहे बासमती पैडी हो 87% एरिया में, 93% में वीट हो, एमएसपी पे खरीद होने के बावजूद भी। We have done it for meta analysis for 20-year data. And उसको रिवर्स करने के लिए हमने बनाया, we are writing a paper on this, reverse economics of Indian village. ये चीजें बहुत बड़े क्राइसिस आने वाले हैं, अनफोल्ड होने वाले हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। बहुत लंबी लिस्ट है, कोई क्रॉप उठा के देख लेना, हम बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। फार्मर को यदि बचाना है तो हम मिलके ये चीजें, पॉलिसी मेकर्स भी, आप भी, हम भी जो है सोचे, और जब आपको मौका लगे तो आप हमें ना छोड़े, हमें मौका लगे तो हम आपको ना छोड़े। थैंक यू प्रोफेसर।